हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आज ही जस्ट अभी ही आई है। ठीक है, तो वही एक अपडेट देना था आपको। ठीक है, कई बच्चे कह रहे हैं सर मुझे काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो एक डेट तो एक चलो अलग बात है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रैंक 30,000 या से नीचे है तो मेरे हिसाब से आपको नंबर 1 काउंसलिंग ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए, अपना पूरा एफर्ट मारना चाहिए। ठीक है, सेकंड थॉट मत लेकर के आओ। दूसरा, अगर मैं काउंसलिंग की बात करता हूं, जो अभी डेट आई है लेटेस्ट, जो एक अनुमानित डेट है, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास होगी, पर अभी ठीक है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसको अपडेट दे दिया है, इसका डेट रिलीज कर दी है। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग है वो ध्यान रखना स्टेट काउंसलिंग नहीं है, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की डेट है। पहली बात, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? 3 चीजें इंक्लूड होंगी। इसमें एमबीबीएस की सीट्स इंक्लूड होंगी, इसमें बीडीएस की सीट्स इंक्लूड होंगी, और इसमें बीएससी नर्सिंग की सीट इंक्लूड होंगी। ठीक है, तीसरा, ऑल इंडिया काउंसलिंग में हर स्टेट की 15% सीट होती हैं। तो यहां हम जो भी बात करेंगे 15% सीटों की बात करने वाले हैं। क्लियर? बिल्कुल। दूसरा ध्यान रखना है, अगर मैं एम्स की बात करता हूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एएमयू बीएचयू की बात करता हूं, जिपमेर की बात करता हूं, तो इनकी 100% सीट इस ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। यहां तक एकदम क्लियर है? चलो अब बात करते हैं सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान रखना 14 अगस्त से 16 अगस्त ये 3 दिन मिल रहे हैं उन सारे इंस्टीट्यूट्स को जो अपनी सीट डिक्लेयर करेंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, ये पहला राउंड है। ठीक है, तो 3 दिन मिल रहे हैं हर कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूट को कि भाई अपनी सीट को डिक्लेयर कर दो, कितनी सीटें हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका, अब यहां से आपका नंबर आता है। ठीक है, आपको लगभग 8 दिन मिल रहे हैं, 8 दिन मिल रहे हैं, लगभग 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आपने नीट का फॉर्म भरा था, सेम उसी तरीके से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करोगे फॉर्म के अंदर। क्लियर? बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन की अगर फी बात करते हैं, अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं दिया फी का उन्होंने, बट लास्ट ईयर 1000 फीस थी रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो रिफंडेबल नहीं होती, नॉन रिफंडेबल होती है, वो आपको पे करनी है। फिर काउंसलिंग फीस आपको यहां पे करनी है, लगभग 10,000 थी लास्ट ईयर, जो रिफंडेबल होती है। अगर सीट अलॉट नहीं होती तो वो आपको रिफंड हो जाती है। तो जब भी आप कोई फीस डिपॉजिट करना, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपका प्रॉपर अकाउंट हो, क्योंकि फीस उसी अकाउंट में जाएगी जिस अकाउंट से आप उसको फिल कर रहे हो। ठीक है, कोशिश करना नेट बैंकिंग करो या किसी कार्ड के थ्रू करो, मतलब नेट बैंकिंग या कार्ड या आपके बैंक से कनेक्शन होना चाहिए आपका उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। कई बच्चे कुछ मतलब यूपीआई या किसी और के थ्रू करवा देते हैं और लास्ट में जब रिफंड अमाउंट आता है तो उनके पास नहीं पहुंचता, तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त से, और पेमेंट भी आपका लगभग 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और कितने टाइम मिल रहा है? 21 अगस्त का टाइम मिल रहा है। ओके, पूरे 8 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रॉपर काउंसलिंग के लिए पेमेंट करना है। बता चुका हूं मैं, 1000 नॉन रिफंडेबल है, 10,000 रिफंडेबल है। ये फीस लास्ट ईयर थी, इस साल हो सकता है कुछ अप एंड डाउन हो जाए। ठीक है, तो तैयार रहना है आपको इन चीजों के लिए, ये अपडेट आ चुके हैं। ठीक है, फिर बात आती है चॉइस फिलिंग या लॉकिंग की। तो भाई एक नॉर्मल बच्चा है, उसको पता होना चाहिए चॉइस फिलिंग लॉकिंग का मतलब क्या है। बेटा, अगर आप 14 तारीख को यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हो, फीस जमा करते हो, तो आप लगभग 2 दिन बाद यहां पर अपने चॉइस का मतलब है जो भी आपके कॉलेजेस हैं जो उनकी चॉइस में आते हैं, उनकी आप लिस्ट तैयार करते हो। आपकी फर्स्ट चॉइस ये कॉलेज है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो सारे कॉलेजेस की एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करोगे। ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो जब तक के लॉक इन टाइम है। आप समझ रहे हो? यानी 16 अगस्त से लेकर के लगभग 20 अगस्त का आपको टाइम मिल रहा है। इसमें अगर जैसे कोई दोस्त बोलता है कि यार ये नहीं, ये कॉलेज तेरा बेस्ट है, तेरे हिसाब से ये बेस्ट होना चाहिए, थोड़ा अप एंड डाउन आप कर सकते हो, यानी आपको टाइम मिल रहा है। हाँ, अगर वो डेट निकल जाती है 20 अगस्त या उसके बाद, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने लिस्ट बनाई है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको चेंज नहीं कर सकते हो उसको फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक क्लियर होगी? आपको 5 दिन मिल रहे हैं चॉइस फिलिंग के लिए, फिर आपका काम थोड़ा खत्म होता है। अब यहां पर ठीक है ऑर्गेनाइजेशन का काम है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो 21 अगस्त और 22 अगस्त को होना है। 2 दिन मिल रहे हैं इसके अंदर, जिसमें वो अपना ऑफिशियल वर्क है, वो अपना ऑफिशियल वर्क करेंगे। और 23 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा
कि आपको कौन सी सीट या कौन सा कॉलेज मिला या नहीं मिला। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आपको यहां पर लगभग 6 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए, कि आप उस कॉलेज में जाओगे, उस कॉलेज का जो भी फी होगा उसको डिपॉजिट करोगे, ज्वाइनिंग लोगे। आप समझ रहे हो? और आपको लगभग 30 अगस्त और 31 अगस्त यानी 2 दिन मिल रहे हैं, जिसके अंदर आप पूरा वेरिफिकेशन करोगे। कॉलेज भी अपना एक पूरा प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करता है, आपके सब मार्क्स वगैरह, सारी मार्कशीट्स, सब कुछ प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होगा। तो 2 दिन आपको यहां वेरिफिकेशन के लिए मिल रहे हैं। तो ये फर्स्ट काउंसलिंग की डेट्स हैं जो ध्यान रखनी है। अगर आप ऑल इंडिया की फर्स्ट काउंसलिंग में मानो आपको सीट नहीं मिलती, ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता, तो 10,000 तो आपका क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, पर 1,000 रिफंडेबल नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, तब आप एंटर कर सकते हो किसके अंदर? सेकंड काउंसलिंग के अंदर। अगर आप सेकंड काउंसलिंग में एंटर करते हो, समझना मेरी बात, सेकंड काउंसलिंग में एंटर करते हो तो अगेन 4 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर ये 2 दिन मिल रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूट्स को, कि भाई अपनी सीट डिक्लेयर कर दें। उन्होंने सीट डिक्लेयर कर दी। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त आपको 6 डेज मिल रहे हैं। सेम वही प्रोसेस, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करनी है अपने अकाउंट से, यानी उस अकाउंट से जिसमें रिफंड आ सके। ठीक है, फिर अगेन पेमेंट करना है। पेमेंट क्या? काउंसलिंग फीस का पेमेंट करना है, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 10,000 थी, जो रिफंडेबल है 1,000 नॉन रिफंडेबल है। क्लियर बिल्कुल? तो 6 दिन मिल रहे हैं आपको इसके लिए। ठीक है, इसके बाद लगभग जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके लगभग 2 दिन बाद सेम आप चॉइस फिलिंग करोगे। ठीक है, सेम प्रोसेस होगी। चॉइस फिलिंग के लिए आपको लगभग 5 डेज मिल रहे हैं, 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक का, और 2 दिन उन कॉलेजेस को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। अगेन 13 सितंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर बिल्कुल? और 14 सितंबर से लेके 20 सितंबर 7 डेज दे रहे हैं आपको, जिसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको रिपोर्टिंग देने पड़ेगी, वहां पर जाके कॉलेज की फीस जमा करानी होगी। फिर यहां 2 दिन कॉलेज को देने होते हैं, कॉलेज आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन कह सकते हो, पूरा वेरिफिकेशन करता है। अब यहां पर आकर आपका फिक्स हो जाए। मानो आपका सेकंड काउंसलिंग में भी आपका नहीं आया, तो थर्ड काउंसलिंग की जो डेट है, ठीक है, थर्ड राउंड जो होगा, ठीक है, उसका ध्यान रखना है आपको। ये 25 सितंबर से स्टार्ट होगी और 26 सितंबर तक चलेगी। क्लियर बिल्कुल? ये 2 दिन मिल रहे हैं आपको। सेम 7 डेज मिलेंगे आपको किसके लिए? रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए। चॉइस फिलिंग के लिए आपको यहां 6 डेज मिल रहे हैं, 27 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। क्लियर बिल्कुल? और फाइनली प्रोसेसिंग के लिए 2 दिन है, 3 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक। रिजल्ट 5 अक्टूबर को डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर बिल्कुल? सेम आपको यहां पर 7 डेज मिल रहे हैं, 6 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए। देन आफ्टर आपको 3 डेज मिल रहे हैं, 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, कि आपके प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए, जो कॉलेज अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करता है। क्लियर है? उसके बाद चीजें कंटिन्यू होती हैं। मान लो एक चांस आपको और मिलेगा, ठीक है, 4th राउंड के अंदर। ठीक है, 4th राउंड और होता है अगर सीटें बच जाती हैं। समझना मेरी बात, यहां जो भी बात चल रही है, ऑल इंडिया के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 50% सीट की बात चल रही है। क्लियर है? अभी स्टेट की जो भी सीटें हैं वो 85% सीट्स होती हैं, उनकी काउंसलिंग लगभग फर्स्ट ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद चालू हो जाती है। उसका अपडेट हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराएंगे प्रॉपर तरीके से। काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट होंगे, हम नीट, संकल्प नीट, वेदांतु का काउंसलिंग हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हां, अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक लगा रखा है, अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, जो भी हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उसकी टीम के संग मिलकर के, वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, आप चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, अब 4th राउंड आपका 16 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। अगर जो सीट बचती हैं तो 1 दिन मिल रहा है इनको कॉलेजेस को कि भाई अपनी जो सीट बची हुई है उनको डिक्लेयर कर दो। उसके बेस पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 16 अक्टूबर से, ठीक है, 20 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग के लिए आपको 4 डेज मिल रहे हैं, 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। टाइम जरूर ध्यान रखना कितने से स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे तक है टोटल, ठीक है, गलती मत कर देना। और 2 डेज प्रोसेसिंग के लिए, और 23 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 7 डेज आपको रिपोर्टिंग के लिए मिल रहे हैं, और फाइनली उसका फिर वेरिफिकेशन होना है उसके लिए। ठीक है, आप कॉलेज आपको वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो
स्टेट काउंसलिंग आपकी बच रही है, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात चल रही है। तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो 15% सीट हैं उनके अंदर अपनी दावेदारी कर सकते हो, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग पैरेलल चल रही होगी, वो आपकी चॉइस होगी। क्लियर है बिल्कुल। तो बस अपना जो भी मतलब मैं कहूंगा कि अगर आपकी रैंक 30,000 या उससे नीचे आ रही है तो यार मतलब थोड़ा सा आप सोचना मत, आप काउंसलिंग में एंटर कर जाना, ठीक है। अपना 100% देना, फिर बात बाकी का देखते हैं क्या होता है, कि मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको सीट मिल जाएगी। क्लियर है बिल्कुल। अपना एफर्ट जरूर मारना, ठीक है। पैरेलल तो फिर अपने स्टडी करनी है, 2025 टारगेट है ही बच्चों का, जो भी है जिनका अगर नहीं आता है, ठीक है। ऑलरेडी हम अपना पूरा एफर्ट लगा ही रहे हैं, बट एकदम पॉजिटिव रहना, ठीक है। अपना आपने वास्तव में मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिले हैं इस बार जो एक्सपेक्ट नहीं थे, ठीक है। बट ठीक है, जो बच्चों ने किया है रिजल्ट उनके सामने है, ठीक है। क्योंकि इस बार कई बच्चे ऐसे हैं जो मतलब 645 646, ठीक है, मतलब अब क्या करें, मतलब नहीं हो पा रहा, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। सर इतना एफर्ट मारने के बाद पूरी दम लगा दी, फिर से स्टार्ट करें। मतलब मुझे पता है कि बच्चा मतलब किस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाता है, कैसे मेहनत करता है, कैसे पूरी साल दिन और रात लग के तैयारी करता है, और तब कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है। तो बस यही कहूंगा कि पॉजिटिव ये मान के चलना, अगर आपके 645 640 आ रहे हैं तो हो सकता है आप अगली साल दिल्ली एम्स जैसे किसी मौलाना आजाद जैसे बेहतरीन कॉलेज में हो, ठीक है। तो मतलब अपने को डाउन मत होने देना, ठीक है। बस कोशिश करना कि 70-80 नंबर का जो गैप है मैं साल हर कीमत पर हर हालत में फिल करूंगा। जो सपोर्ट हो सकती है ऑनलाइन ऑफलाइन वो हम लोग कर ही रहे हैं और करेंगे आगे, ठीक है। उसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बोल रहा हूं, तो अपना 100% दे देना इस बार। मुझे पता है आपने इस बार 100% दिया है, मैं बार बार अगर बोलूं आप अपना 100% दो 100% दो, तो बच्चा तो कहता है सर मैंने तो अपना 100% पूरा दिया है ना, ठीक है। बट अगर आपको लगती है कि यार मेरी 100% दिया पर मेरी ये कमियां थी, तो एक बार उन सारी कमियों को पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है। और इस बार गोल 700 प्लस का रखना, ठीक है। पर मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगा, चीजें बेटर होंगी, चीजें सही डायरेक्शन में जाएंगी, ठीक है। बट आपकी तैयारी में और आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए। नो डाउट टीचर का भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है, ठीक है। अपने कॉन्फिडेंस में कमी मत होने देना, बस मैं यही कहूंगा। अपना मतलब अगर आपने सोच रखा है, क्योंकि दो ही ऑप्शन होते हैं यार, या तो मैं क्विट कर रहा हूं, ठीक है, या मैं छोड़ूंगा नहीं इस बार, ठीक है। भाई किस्मत में नहीं था, एक साल रुकना था, रुक जाते हैं, ठीक है। बट अपना 100% दे करके, ठीक है, अपना जो भी ड्रीम है, जो भी सोच रखा है यार, ये मेरी फीलिंग है। तो क्योंकि कभी कभी जैसे मैं कई बच्चों से मिला, ठीक है, बच्चा किसी न किसी तरीके से बीडीएस ले लेता है या कुछ और ले लेता है, ठीक है, या बीएससी करना चालू कर देता है, फिर उसको आगे मलाल रहता है कि यार मैं 600 तक पहुंच गया था, अब मैं बैक मार गया, काश मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो शायद नेक्स्ट ईयर कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरा हो जाता। तो वो काश टर्म ना आए, बस मैं चाहता हूं काश मत लेके आना, अपना है तो दे डालो, ठीक है। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी स्टडी करो और अपना गोल एकदम सुनिश्चित करो, और बस समझ रहे हो ना, इतनी मेहनत की है, कहते ना और गई थोड़ी रही अब रही किनारे आए, ठीक है। ये वाली ये दुआ तब लागू होता है जब आप बिल्कुल एंड पर आ जाओ, ठीक है। बट यहां आपको 7-8 महीने फिर से रिपीट करना पड़ रहा है, बट ठीक है, अपना लगा दो अगर वाकई में आपने सपने को अंदर से जिया है तो, ठीक है। बात बाकी का आपने अगर मेहनत की है तो ये मेरा मतलब वादा है, प्रॉमिस है बेटा, अगर आपने सच में दिल से मेहनत की है ना तो बेकार नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं रंग जरूर दिखाएगी, कहीं ना कहीं रंग जरूर दिखाएगी। क्योंकि ऑप्शन कभी बंद नहीं होते, एक ऑप्शन बंद होता है 10 ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। पर हाँ, अगर जिया है, सपना देखा है, तो एक बार 7-8 महीने दे डालो, ठीक है। हाँ, फिर अपना डिसीजन एकदम स्ट्रिक्टली डिसीजन लो और अपने रूट पे निकल जाओ, ठीक है। तो जो भी अपडेट आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड हम देते रहेंगे आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।